ओम शांति दीदी। ओम शांति। आप कैसे हैं? बहुत अच्छे, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जी। तो दीदी, आज की ज्ञान चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे अपना एक थॉट शेयर करना चाहती हूँ जी। कि जैसे हमारा जो ये सेंटर है ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेक्टर 7 द्वारका, ये हमारा रामफल चौक की मार्केट में है। और रामफल चौक की मार्केट मुझे ऐसा लगता है दीदी कि बहुत सारे लोग, बहुत सारी दुकानें, भीड़ भाड़ और ट्रैफिक जाम तो हमेशा होता ही है। इन सब के बीच में भी हमारा ये सेंटर सो पीसफुल, सो ब्यूटीफुल, वाह। एक ऐसी जगह जिससे हम हमारे नजरिए में कितना फर्क आता है, दुनिया को देखने में कितना फर्क आता है, जी। और हमारी स्थिति भी कितनी अपग्रेड होती है, जिससे हम अपना तो कल्याण कर ही रहे हैं और अपने नियर एंड डियर वंस, अपने परिवार का भी बहुत कल्याण कर रहे हैं। जी। तो वैसे ही दीदी, दुनिया में भी सबके बीच रहते हुए तरह तरह के लोग, तरह तरह की बातें और डिफरेंट सिचुएशंस आती ही रहती है। उन सब के बीच में रहते हुए भी अगर हम चाहते हैं कि एक पावरफुल स्थिति बनाएं अपनी, काम, कंपोज्ड, किसी से इफेक्ट ना हो, बल्कि हम एक सोर्स बने लोगों के लिए हैप्पीनेस का, पीस का, और वो हमें देख के बदलें, अपने पुराने संस्कार स्वभाव चेंज करने के लिए हमें देख के इम्प्रेस हों और इंस्पायर हों। तो दीदी, अगर ऐसी एक बहुत ही पावरफुल सुंदर स्थिति बनानी है तो हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए सबसे पहले, जैसे आप सेंटर की बात कह रहे हैं, तो इसी से ही हम रिलेट करते हैं अपनी लाइफ को। अगर हम अपने घर के अंदर एक मेडिटेशन रूम बना लें, अपने ही घर में ऐसा एक स्थान, ऐसा एक कोना जहां आपको बैठ करके बहुत अच्छा लगता हो, है ना। चाहे वो इवन बालकनी में ही आप एक छोटा सा बना लें ना, तो वहां पे जब भी मन अशांत होगा तो वो खींचेगा वो स्थान, है ना, कि भाई मुझे वहां बैठना है, क्योंकि रूटीन में आप वहां मेडिटेशन कर रहे हैं। हाँ जी। आपको पावर मिल रही है अपने बारे में थोड़ा बात करना, कुछ चिंतन करना। तो मुझे लगता है कि स्थान बहुत मैटर करता है। जैसे आपने बताया कितनी हलचल में भी सेंटर पे आते हैं तो कितना यहाँ पीसफुल लगता है। तो सेंटर पे वो स्थान मुकर्रर है मेडिटेशन के लिए, ज्ञान के लिए, और सब वही कर रहे हैं, तो इसलिए वो चीज़ अच्छी लगेगी। लेकिन घर में सब एक एट ए टाइम नहीं कर पाएंगे आज की डेट में, क्योंकि सबकी बिजी लाइफ है, कोई कहीं बिजी है, कोई कहीं, सबके टाइम टेबल भी अलग अलग है। तो अगर सब एक घर में ऐसा स्थान होगा, लेकिन वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग अकेले भी बैठे 5 मिनट 10 मिनट, और ऐसे हैं बहुत सारे यहाँ पे भी के भाई बहन है जिन्होंने अपने घर में वो मेडिटेशन रूम बनाया हुआ है। तो वो वाकई में बहुत पीसफुल फील करते हैं और अपने मन को शांत कर सकते हैं। दीदी, मुझे लगता है कि अगर रूम नहीं बना पा रहे तो अपने कमरे में ही एक ऐसा स्थान बना सकते हैं, छोटे से टेबल पे कुछ कैंडल्स रख ली, कुछ एक डायरी रख ली, कुछ ऐसा थॉट आया तो लिख लिया, बाबा की पिक्चर रख लिया, जिसे भी मानते हैं। राइट, बिल्कुल। जैसे बच्चे के लिए एक स्टडी टेबल बनाई जाती है ना, उसके लिए स्पेशल रूम होता है ताकि उसका मन करे पढ़ने के लिए। तो ऐसे ही जब हम बड़े हो जाए तो हमारी वो स्टडी टेबल तो नहीं, लेकिन हमारा एक मेडिटेशन की टेबल, ऐसा एक स्थान जहाँ कुछ लिखने का भी मन करे, जर्नलिंग करने का मन करे, थोड़ी देर के लिए आप बैठ जाए, तो अपने रूम में भी आप बना सकते हैं। अगर ऐसा भी है तो वो भी कर सकते हैं। तो स्थान की शांति तो है ही है, लेकिन इसके बाद है कि अपने मन को इस तरह हमें तैयार करना है, इस तरह की एक समझ देनी है, क्योंकि जब भी आप मन को देखेंगे वो हलचल में आता है तो बाहर से आता है, बाहर की कोई परिस्थिति आती है। यानी जो मन है वो शॉपिंग ठीक से नहीं करता, है ना, वो गलत चीजों को उठा के आता है। हाँ जी। संसार में अच्छाइयाँ भी तो है, तो हमारा मन अच्छाई क्यों नहीं उठा के लाता? एक समझ की भी कमी लगती है मुझे दीदी इसमें, क्योंकि हमें पसंद अच्छी चीजें नहीं आ रही। इसका मतलब है जिस चीज पर आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं वो फिर दिखने में तो लग रहा है वो मुझे पसंद नहीं है, बट वो पसंद है ना। यानी बुराई वाली बातें, अशांति वाली बातें, वही तो हम लेके आ रहे हैं। क्योंकि कंटेंट का भी फर्क पड़ता है दीदी। जैसे आजकल कोई ऐसे मूवीज देख ली या सीरीज देख ली जो थोड़ी ऐसे हॉन्टेड हो या क्राइम रिलेटेड हो, वो जहां भी आपने टाइम स्पेंड किया है, सारे दिन की जो अशांति है वो अलग अलग आपको मिलेगी। कल हो सकता है मूवी देखी तो उससे वो अशांत था, है ना। कल हो सकता है आप कहीं बाहर वैसे घूमने गए थे तो वहां कोई घटना घटी,
वहाँ हमेशा हम माइनस चीजों को देखते हैं, नेगेटिव चीजों पर हमारा फोकस चला जाता है, तो वो हमें देखना बंद करना पड़ेगा। शॉपिंग मन को पहले से ही हमें समझा के जाना है, डिजाइन करके जाना है, ऑर्डर करना है, 2 दिन के लिए मैं जा रही हूँ, ये भी बात हो सकती है, ये भी हो सकती है, क्या क्या संभावना हो सकती है वो हम सबको पता भी होता है, लेकिन हम एक साइड को ही लेके चलते हैं कि सब अच्छा होगा, मैं तो एंजॉय के लिए जा रही हूँ, मैं तो शांति के लिए जा रही हूँ, मैं तो हैप्पीनेस के लिए जा रही हूँ, वो चीज वहां नहीं मिली, या किसी ने कुछ कह दिया जो आपके साथ गए में, तो वो आपका सारा ट्रिप मूड खराब हो गया। जो रिलेशन है वहां पर जिसके साथ आप जा रहे हो, उनका मूड चेंज हो सकता है, उनकी बैड हैबिट जो भी आप जानते हो कि हो सकता है वो उस जगह पे क्रिएट हो जाए, ट्रिगर हो जाए, तो फिर वो भी बुरा लगेगा। तो सब चीज की जैसे अंदर से ना एक तैयारी करके जाना, कुछ चीजें हमारे हाथ में होती हैं, मुझे लगता है 75% कंट्रोल हमारा है, बिल्कुल हर बाहर की परिस्थिति पर, बट वो 75% हम बाहर की परिस्थिति को दे रहे हैं, 25% हम अपने को दे रहे हैं कि मेरे खुद के कंट्रोल में, और वो भी कैसा है, थोड़े टाइम के लिए कंट्रोल होता है, उसके बाद फिर देखो तो फिर मन उसी बात को रिपीट करने लग जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहाँ आपको एक्सेप्ट करना है, उस समय मन को समझाना है, हम तो 1 दिन के लिए आए थे, ये तो अभी अभी की बात है, थोड़ी देर के बाद इनका मूड ठीक हो जाएगा। तो जहां भी आपको हलचल नजर आती है, तो उस हलचल को, एक ऐसी हलचल होगी, ऐसे दृश्य होंगे संसार में, सीनरी जिसको आप इग्नोर कर सकते हो। तो उसको जैसे बाबा कहते हैं, बच्चे देखते हुए भी ना देखो, सुनते हुए भी ना सुनो, है ना। तो इस तरीके से उसको इग्नोर करना है। जैसे महात्मा गांधी ने भी 3 बंधन, बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो। लेकिन बाबा ने हमें 5 बताए, बुरा ना सोचो, ना करो, ये भी याद रखना है हमें। तो जब हम इस पे वाकई में नोइंगली काम करते हैं, तो वो चीजें सदती हैं कि मुझे बाहर से कुछ नहीं लेके आना है, इनसाइड ना, जिस मोड से मैं जा रही हूँ वैसे ही मोड से मैं एंट्री करूँ अपने घर के अंदर, चाहे 2 दिन 4 दिन के लिए आप कहीं बाहर गए हैं, और या ऑफिस में, अगर आप ऑफिस में जा रहे हैं और ऑफिस में ऐसी कोई सोल है जो बहुत आपकी एनर्जी को ड्रेन आउट करती है, आपका बहुत पीसफुल माइंड है, तो वहां पर आप उसके उस संस्कार को ना देखें, वहां आपको क्या करना है उसको देखें कि मैं इनके अंडर हूँ, मुझे काम करना ही है, और उनके उस ईगो को सेटिस्फाइड करें। आप उनके ईगो से टकराए नहीं, क्योंकि वो आपसे पावरफुल है, पुराने हो सकते हैं वो कलीग्स, उनके हाथ में पावर है, तभी आप उनके अंडर में कर रहे हैं। तो मैंने हमेशा ये सुना है कि अपने से पावरफुल चीज से आप टकराएंगे तो आपका ही नुकसान होगा, उनका कुछ नहीं होने वाला है। फिर आज हमारे भी अंदर वो संस्कार बन जाएंगे, आज हम इनका वो अवगुण देख रहे हैं, वो संस्कार देख रहे हैं, कल दूसरी जगह आप दूसरी कंपनी में जाएंगे, वहां दूसरी चीजें देखेंगे। तो यहाँ पर हमें गुणग्राही बनना है। तो जितना हम दूसरों की क्वालिटी को देखते हैं, अपने मन को दिखाते हैं, जब हमारा ही मन नेगेटिविटी दिखा रहा है किसी की, तो तुरंत हमें अपने मन को कहना, नहीं ये अच्छाई भी तो है ना। जो एक अंदर नेगेटिव बोलता है, उसी समय उसका, जैसे कोई व्यक्ति ही किसी के बारे में गलत बोलता है और आपको लगता है वो व्यक्ति सही है, तो एकदम से कैसे आप उसको चुप कर देते हैं। इसी तरह अपने अंतर मन को भी कीजिए, जब वो किसी की कोई बात बता रहा है, एकदम से आप उसको चुप कीजिए, अच्छा ये अच्छाई भी तो है, कल अच्छा हुआ तब तो तुमने मन इतना बोला नहीं, अब तुम इतना बोल रहे हो। क्योंकि जितना सुनेंगे मन और उतना सुनाएगा, हमारी एनर्जी ड्रेन होगी। दीदी इग्नोर का मुझे ये भी लगता है कि दिखते हुए भी ना दिखे और सुनते हुए भी ना सुने। तो जैसे आप बस बाहरी रूप से ऐसे नहीं कि चुप है या इग्नोर कर रहे हैं और मन में कमेंट्री चल रही है, दोनों तरफ से चुप, अंदर भी चुप, बाहर भी चुप। वैसे इग्नोरेंस की जो पावर है सही मायने में अंदर बाहर की, वो तभी आती है जब समझ से इग्नोर करते हो कि ये मेरे काम की नहीं है, और अगर मैं इस चीज में इन्वॉल्व होती हूँ तो इसमें मेरे अंदर ही गिरावट आएगी, मेरे अंदर ही नेगेटिविटी और बढ़ेगी, और होना जाना कुछ नहीं है। ये मुझे लक्ष्य से भटका रही है ये चीज ना, मेरी शांति से मैं अपने आप को दूर कर लूंगी। इनकी स्टेज मेरी स्टेज में बहुत फर्क है। तो हमेशा अपने को भी सही दृष्टि से देखना, उनको भी सही दृष्टि से देखना, वहां कंपैरिजन नहीं करना। तो कि भाई ये ऐसा क्यों कर रहा है, वैसा क्यों कर रहा है, तो वहां पर इग्नोर करना कुछ चीजों को, ठीक है अभी उतने उनमें मैच्योरिटी नहीं है, तो डेफिनेटली वो कुछ ऐसी हरकत करेंगे, ऐसे कर्म करेंगे, या उतना रिस्पेक्ट आपको नहीं देंगे, या कुछ ऊपर नीचे, तो देखा जाए वो गलत नहीं है अपनी जगह पे, वो सही है।
तो वहां पर इग्नोर कर दें। हाँ जी। तो समझ से करेंगे तो फिर ऐसा नहीं होगा कि हम बाहर से तो कर रहे हैं बट मन में चल रहा है। नहीं, समझ से करोगे तो मन में भी नहीं चलता है और किसी को शेयर भी नहीं करोगे आप। हाँ कई बार जी। वहां तो इग्नोर कर दिया लेकिन उसके बाद हम 10 जगह बता रहे गॉसिपिंग हैं। हाँ, तो वो तो फिर गलत है ना। तो यानी वो तो फिर इग्नोर हुआ भी नहीं। हुआ भी नहीं, क्योंकि आपके मन में तो वही चल रहा था, बस आप दिखा रहे थे कि बिल्कुल। ठीक है दीदी, एक और बात पूछनी थी कि जैसे राजयोग मेडिटेशन, इसको माना जाता है द किंग ऑफ ऑल मेडिटेशंस। बहुत तरह की मेडिटेशन होती है, जैसे श्वासों पे फोकस हो या बॉडी पे फोकस हो या जाप वाली मेडिटेशन। लेकिन राजयोग मेडिटेशन है कि बस वो 1 घंटे एक जगह बैठकर मौन में रहना, ये नहीं, ये एक लाइफस्टाइल है, एक दिनचर्या है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपका क्या दिनचर्या है, सुबह से कितने बजे आप उठते हैं, क्या क्या आप करते हैं? जी, हमारी जो दिनचर्या है सुबह जैसे मेरा अपना है, वैसे तो संस्था के अकॉर्डिंग है 4 से 5 उठना है। ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब उठ ही रहे हैं तो 3:30 या 3:15। तो लेकिन अभी फिर मैंने एक फिक्स टाइम किया कि नहीं, मुझे अपने अंदर यानी ऐसा एक टाइमर सेट करना है कि जो मैं अलार्म भी सेट ना करूं तो वो अपने आप मुझे उठा दे सबकॉन्शियसली। सबकॉन्शियसली। हाँ जी। तो मैंने उसमें फिर 3:30 का टाइम सेट किया। 3:45 के करीब मैं बैठती मेडिटेशन के लिए, 5 बजे तक मेडिटेशन, कभी कभी 5:30 भी हो जाता है। मेडिटेशन पे डिपेंड करता है वो कितना लग पा रहा है ध्यान। तो अमृत वेले का आप बता रहे हैं? हाँ जी, ब्रह्म मुहूर्त के समय। तो 5:30 करने के बाद फिर आधा घंटा एक्सरसाइज और फिर उसके बाद चाय, फिर स्नान। 6 से 7 में रेडी होना होता है। फिर 7 बजे भाई बहन आते हैं, 7 से 7:30 फिर मेडिटेशन अगेन होता है। तो वो फिर संगठन में हम बैठ के करते हैं, तो हमेशा मैं करती हूँ। फिर 7:30 से 8:30 परमात्मा के महावाक्य होते हैं, वो सुनाते हैं। 8:30 के बाद फिर अपना खाना पीना बनाना, ब्रेकफास्ट वगैरह उसकी तैयारी करना। अब ब्रेकफास्ट नहीं करती, सीधा ब्रंच ही करते हैं। तो थोड़ा बहुत कुछ ले लिया, कोकोनट वाटर या कुछ एक फ्रूट ऐसा ले लिया। फिर खाने पीने बनाने में, क्योंकि इवनिंग का भी जल्दी होता है, 5 बजे हम डिनर कर लेते हैं। अच्छा। तो इसलिए उसकी आधी तैयारी भी सुबह ही करनी होती है, क्योंकि फिर 11 बजे भाई बहन अगेन आते हैं। तो भाई बहनों की फिर वही 11 से 11:30 मेडिटेशन, उसमें भी मैं बैठती हूँ, फिर से मेरा मेडिटेशन हो जाता है। फिर 11:30 से 12:30 1 बज जाता है मुरली में, तो फिर मुरली, और 1 के बाद 1 और 2 के बीच में थोड़ी बहुत कुछ भी काम है, सेवा है, वो करना, थोड़ा बहुत ही होता है, ज़्यादा नहीं। और आधा घंटा फिर मोबाइल यानी चेक करना, व्हाट्सएप रिप्लाई करना, ये सब। तो आधा, कभी कभी 1 घंटा भी हो जाता है। और मतलब इससे जास्ती नहीं, क्योंकि फिर शाम को भी देखना है सारा रूटीन। फिर 2 बजे तो सो जाते हैं, 2 से 4 में रेस्ट होता है। 4 बजे फिर से उठते हैं, क्योंकि सुबह 3:30 के उठे हैं तो रेस्ट चाहिए। फिर 4 बजे उठ करके फिर वही तैयार होना और डिनर करना है। 5 बजे फिर अगेन मेडिटेशन। तो सभी करते हैं, 5:45 तक, 6 बजे तक मेडिटेशन चलता है। तो 5 से 6 फिर मेडिटेशन, 6 से 7 में फिर यहाँ परमात्मा के महावाक्य, तो वो फिर इवनिंग क्लास, इवनिंग का। 7 से 8 फिर हमें लगता है कि अपने लिए हम ध्यान करें। उसमें मैं बहुत एंजॉय करती हूँ, एक तरह से बाबा की कंपनी फील करती हूँ। तो ऐसा लगता है ना जैसे किसी अपने को अच्छे से फ्री माइंड से आप टाइम दे रहे हैं। सुबह तो फिर भी ऐसे लगता है कि अपने लिए मैं जी रही हूँ। सुबह का ध्यान, वहां पे मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं बाबा को टाइम दे रही हूँ, लेकिन शाम को वहां ऐसे लगता है मैं उनसे ले रही हूँ, सिर्फ भर रही हूँ, मैं सेल्फिश हूँ। पूरे दिन आप उसे यूज कर सको। हाँ, और दिन में भी ऐसे लगता है कि हाँ ये साधना है, करना ही है। तो 8:30 पौने 9 हो जाते हैं। फिर जैसे YouTube का है, ये सब सेवाएं हैं, तो कभी कभी वीडियो भी बनानी होती है। तो वो कभी 8:30 से वीडियो बनाना, और या फिर वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है तो थोड़ी बहुत एडिटिंग। तो 9:30 पौने 10 तक एडिटिंग करके फिर लास्ट व्हाट्सएप फिर चेक करना, कोई काम है तो। 10 10:30 तो मैं सो जाती हूँ, लास्ट 10:30 है। हाँ जी। और वैसे कोशिश रहती है कि 10 बजे सोना ही है। और जब सोती हूँ तो उससे पहले आधा घंटा मेरा योग फिर से रहता है। आधा घंटा तब है जब शाम को, अगर मैंने जल्दी रिकॉर्डिंग स्टार्ट की,
ओके। तो तब फिर मैं रात को कर लेती हूँ, क्योंकि वो काफ़ी गैप हो जाता है। योग मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है, और कुछ ना कुछ करने के लिए यहाँ पर है ना, तो अपनी बुद्धि ऊपर लगाओ। तो इससे समय वेस्ट भी नहीं होता और बहुत अच्छी जगह लग रहा है। हाँ, वेस्ट नहीं होता, शक्ति मिलती है, शांति मिलती है, अपने ही जो आपके क्वेश्चन है उनका आंसर मिलता है, मन नहीं भटकता। क्योंकि नहीं तो व्यक्ति सोचता है क्या करूँ क्या करूँ क्या फिर करूँ, फोन चलाने लग फिर फोन चलाने लग जाएंगे। हाँ, तो वो सब ऐसा नहीं होता है मेरा। तो मैं हमेशा, मुझे मेडिटेशन इसलिए बहुत अच्छा लगता है कि कुछ और ना भी करने के लिए हो तो ये करो। हाँ जी। तो उसमें क्योंकि बातें इतनी अच्छी होती हैं, खुद से जुड़ते हो, और जो भी आज की डेट में कोई समस्या आई भी तो क्योंकि आप बात कर रहे हो, भगवान के साथ रोज बैठ रहे हो, ध्यान लगा रहे हो, तो सॉल्व हो जाती है बहुत जल्दी। ऐसे नहीं कि आज कोई बात आई है तो 4 दिन वो मेरे ऊपर असर छोड़ रही है, तो ऐसा नहीं है, वो साथ के साथ ही खत्म हो जाती है, समझ आ जाती है कि मुझे करना है या इग्नोर करना है उस समस्या को, या एक्सेप्ट करना है, तो वो शक्ति अपने आप डेवलप हो जाती है, परखने और निर्णय करने की शक्ति। क्योंकि राजयोग से 8 पावर्स आते हैं, बिल्कुल, तो वो अपने आप में क्रिएट होती है। तो ये सारे रूटीन है। और दीदी, तो चारों सब्जेक्ट में ज्ञान, योग, धारणा, सेवा में आपका फेवरेट योग है? हाँ, मेरा फेवरेट योग है कि ज्ञान ध्यान है, अपनी चरम सीमा पर है, वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन व्यवहार में जैसे आई तो सरल, तो ऐसी सरल धारणाएं है कि दूसरे को मेरी धारणा परेशान नहीं कर सकती। और दूसरों की से आप परेशान मैं नहीं हो सकती, क्योंकि उसके लिए मुझे ज्ञान बहुत है, हाँ, समझ बहुत है। और हमेशा मैं ये सोचती हूँ कि किसी के भी आप संपर्क में आ रहे हो, कर्म तो करना ही है, तो क्यों ना सेवा भाव से कर लो। इसमें बड़ी अच्छी लाइन कल परमात्मा के भी महावाक्य थी, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ भाव। तो तीनों के पीछे देखा जाए भाव आ रहा है, तो हमें अपने भाव को साधना है। भाव हमारी सेवा करता है, हाँ जी, है ना। लेकिन भाव की शुद्धि ऐसी हो, इतनी श्रेष्ठता हो उस भाव के अंदर कि मेरे को ये पता होना चाहिए मैं यहीं तक की निमित्त थी। अब उसके ज्यादा आप उस चीज को स्ट्रेच करोगे तो फिर आपके भाव ऊपर नीचे होंगे। आपको वहीं तक उसको रखना है, अपनी परफॉर्मेंस दी जितनी आपकी एंट्री थी, निमित्त होकर के आपने उस काम को किया। समय ने अगर ऐसी चीजें क्रिएट की कि जहां मुझे निमित्त होके करना तो था, बट ऐसी सोल के साथ करना था जहां वो बार बार हो सकता है मेरा ईगो ट्रिगर कर रहे हैं, कुछ टकराव सा हो, कुछ टकराव सा। तो यानी आज मुझे जो भी काम करना है, जो सेवा मैं करने जा रही हूँ, तो उसमें मुझे निर्माण भाव भी लाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी ऐसी सोल के साथ आज वो सेवा न्यारा और प्यारा बनना है, न्यारा और प्यारा। तो वहां पर फिर मैं निर्माण भाव से ज्यादा काम लेती हूँ। तो ये प्रैक्टिस से ही आता है कि कब कौन सी शक्ति या कौन सा थॉट लगाना है। हाँ जी, बिल्कुल। थोड़ा पहले तो क्लिक आनी चाहिए, और क्लिक तभी आती है जितना आपका मेडिटेटिव माइंड, रेगुलर रहोगे, मेडिटेटिव माइंड रहेगा, ज्ञान की बहुत सारी पॉइंट्स आपके पास, कंटेंट आप पॉजिटिव, राइट, तभी तो बिंदी लगेगी, नहीं तो फुल स्टॉप लग ही नहीं सकता, नहीं तो क्वेश्चन मार्क ही रहेगा। और बाबा हमेशा कहते हैं कि जिनके पास बहुत सारे प्रश्न हैं वो प्रसन्न चित्त नहीं रह सकते। बिल्कुल। तो आज जो देख रहे हैं हम सबके चेहरे में मुरझा रहे हैं, क्योंकि प्रश्न बहुत है ना, तो आंसर नहीं मिल रहे हैं। तो वो आंसर कोई और तो नहीं देगा, प्रश्न यदि आपका है, क्रिएट आपने किया है, तो आंसर भी तो आपको ढूंढना है। और दीदी, मेरा आखिरी प्रश्न है कि जैसे हर दिन एक तरीके के नहीं होते, और पूरे दिन में भी कभी हम उमंग उत्साह से सुबह भरे हैं, फिर हमारी स्थिति थोड़ी डाउन हो गई, थोड़ा लो फील कर रहे हैं या सैड फील हो रहा है, और रीजन उतना पता नहीं है, कुछ ऐसा हुआ नहीं है। वो ये भी हो सकता है कि लोगों के आसपास रहते हुए किसी की एनर्जी से हम ड्रेन्ड आउट हो गए। जब ऐसी स्थिति आए तब क्या कर सकते हैं, जब भी सैड फील हो, क्योंकि पता है कि ये जो परिस्थिति आई है या ये जो जैसा हम फील कर रहे हैं बस आज का खेल नहीं है, ये कुछ दिन बाद फिर से हम फील कर सकते हैं। राइट, इसमें मैं ये कहूंगी कि जब मैं 2003 में द्वारका आई, तो यहाँ पे मई जून जैसे ही आए तो वो भाई बहनों कम आ रहे थे सेंटर पे, तो मैंने देखा मैं क्लास में कैसे नहीं आ रहे हैं, सब कहाँ गए। तो मैंने कुछ दिन तक जैसे इंतजार, फिर मैंने कॉल किया कि भाई आप कहाँ हैं, तो फिर सबने बताया, कोई कहीं बता रहा है, कोई कहीं कि हम घूमने आए गर्मियों की छुट्टियों में। तो मैंने कहा ये रिवाज है क्या? तो मैंने फिर सोचा अच्छा, तो मन थोड़ा बोर हो रहा था उस समय ना, ऐसे कि अब मैं क्या करूं। तो फिर मैंने मन को कहा कि मन, ये मई जून तो फिर अगले साल आएंगे तो यानी फिर तू अगले साल फिर इतना ही दुखी होगा मई जून में, यानी जब मई जून आएंगे तो तुम इसी दौर से गुजरोगे।
तो नहीं भाई, मुझे तो गुजरना नहीं चेंज है, करना है तो इसे। कुछ नया करना है। तो फिर जैसे हम भी घर जाते हैं अपने, तो मन ऐसे चला जाता था, या जैसे नवंबर में चला गया, दिसंबर में, ऐसे टाइम पे कब बीच में कब जब मूड होता था घर जाने का, तो मैं घर जाती थी। तो फिर मैंने मन को कहा कि क्यों ना हम अपने मई जून को भर लेते हैं। अब लोग तो बाहर घूमने जा रहे हैं, तो चलो मैं जब भी तुम कहोगे घर जाने की, अब तुम्हें हम मई जून में ही लेके जाएंगे। तो मन जब कभी भी और किसी मंथ में मुझे कहता था घर जाना है, मई जून में लेके जाएंगे। कोई ना कोई मैं स्किल सीखती थी अपने काम की, कुछ चीजें मुझे सीखनी होती थी, तो कभी भी ऐसे सीखता था। तो फिर मैं मन को कहती थी नहीं, अभी नहीं सीखेंगे, ये मई जून में सीखेंगे, है ना। तो इस तरीके से उस मई जून को भर दिया। कभी कभी ऐसा भी होता था बहुत बिजी है, योग का टाइम नहीं मिल रहा है, तो मन कहने लगा कि अरे मेरे तो योग करना है, अच्छे से बैठना है, 4-4 घंटे करने हैं। तो फिर मैंने मन को कहा मई जून में करेंगे। तो ऐसे करके मैंने अपने मई जून भर दिए। अब कहाँ मई जून आते हैं और कहाँ चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो हमेशा जब भी कोई ऐसी चीज होती है, हम भी ये फील करते, कभी भाई बहन बहुत ज्यादा है, कभी कम है, क्लास में कम आए, तो हमेशा उसको भरना सीखो। जहां जहां बोर हो रहे हो, जब आप सब ठीक है तब किसी का सहारा मत लो, तब अपनी शक्तियों को, गुणों को यूज करो, अपने काम को बहुत अच्छे से करो। लेकिन जब भी आपका मन थोड़ा सा डाउन फील कर रहा है, उस समय सहारा लो, तो अच्छी अच्छी चीजों को सेट करो। अब आप सब ठीक है तब भी 4-5 घंटे मोबाइल को दे रहे हो, क्या जरूरत है ना। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा डाउन हुआ, तो देखिए उसमें बहुत सारी कमेंट्रीज हैं, सॉन्ग्स हैं, मोटिवेशनल वीडियोस हैं, आप उस समय थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लो मोबाइल पे। तो आपने देखना है अपने रिश्तों से, वैसे ही हर रोज काम भी कर रहे हो, फिर उन पे कॉल पे बात कर रहे हो, घंटे घंटे दे रहे हो उनको, क्या जरूरत, जब वो भी बिजी है, आप भी बिजी है, तो क्यों एक दूसरे को खींच रहे हैं जबरदस्ती। जब आपको लग रहा है थोड़ा डाउन फील कर रहे हो, काम में मन नहीं लग रहा, आज उनसे सिर्फ बात ही कर लो, रिलैक्स करो ना। तो ज्यादा ये कट्टरवादी अपने आप को बहुत ऐसे करके रखना, तो ये भी ठीक नहीं है। तो एनर्जी को आप बांध नहीं सकते, वो फ्लो चाहती है, वो रिलैक्स चाहती है। तो जब उसको ज्यादा आप दिमाग से बांधने की कोशिश करते हैं, ये उदासी तब आती है। तो आप पहले से ही थोड़े से उसके आसार समझ लो, मूड समझ लो अपना, अच्छा किस ओर जा रहा है, उससे पहले ही आप चेंज दे दो अपने माइंड को। तो फिर वो स्टेज से आप गुजरे, एक बार सीख जाएंगे तो अब जब आएगी वो परिस्थिति हम उसे अप्लाई कितनी भी बार आए, फिर कि उसको पता है मन को इस परिस्थिति में ऐसे करना है, इसमें ऐसे करना है। तो जहां जहां आप अपसेट हो रहे हैं, उदासी आ रही है, चारों पहर में, सुबह दोपहर शाम, उसको भरना सीखो। जितना आप भरेंगे, अब भरो ऐसे जो वो टूल्स आपके हाथ में होने चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, किसी व्यक्ति से अगर आप बात कर रहे हैं, वो भी उस समय ना हो तो वो भी नहीं। तो मेडिटेशन से भरो, है ना, कुछ रीडिंग करो, कुछ आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो, कि नहीं फिर और ज्यादा डबल उदास हो जाओ। बिल्कुल, सामने वाला आपकी एनर्जी को रिसीव नहीं कर पा रहा, कोई भी रीजन हो सकता है, या वही कुछ बोल दे, कि क्या है, जब भी दुख की बात करनी है ना, तो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। बहुत सुंदर दीदी, आज की ज्ञान चर्चा बहुत ही अच्छी थी, काफी अच्छे नए नए पॉइंट्स निकल कर आए जी। तो लोगों के बीच में रहकर भी, भीड़ में रहकर भी हम एक शांति का अनुभव जरूर कर सकते हैं। और थैंक यू दीदी, आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स हमें बताए। ओम शांति।